के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग सेशन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अभी आरआरबी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म फिलअप करें या ना करें, किस जोन से फॉर्म हमें भरना चाहिए, किस जोन में ज़्यादा कंपटीशन होगा। बहुत सारा चीज़ों को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। तो हम कहेंगे कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में जाकर के सर्वर डाउन हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें चीज़ें सब गड़बड़ हो जाती हैं और बाद में आपको लगता है कि मौका छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भैया, जो हमारा नोटिफिकेशन आया, अगर नोटिफिकेशन हम यहाँ पर बात करें तो इसकी आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुई थी। अब जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि कितना, 22 फरवरी 2025। तो हम कहेंगे कि जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर ले जल्द से जल्द, ताकि बाद में उनको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से शुल्क जमा करने की जो तिथि है भैया, शुल्क जमा करने की तिथि 25 फरवरी 2025 और सुधार करने की जो तिथि है ये 25 फरवरी से 6 मार्च तक है। अब देखो, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये हैं कि भैया यहाँ से ग्रुप डी 2025 का फॉर्म कहाँ से भरे, कहाँ से फिल किया जाए। ठीक है, देखिए इसमें आप फॉर्म जो है कहीं से भी फिल करिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर सबसे मायने रखता है कि आपका नियरेस्ट जोन कौन सा है। तो सब लोग नियरेस्ट जोन में यहाँ पर भरिएगा फॉर्म, अपने आसपास का जो जोन होगा उस जोन में फॉर्म भरिए। देखिए इसमें कटाव का होता है थोड़ा 19-20 हर जोन में हो जाता है, तो इस चक्कर में ना रहिए कि कहाँ का कटाव कम होगा, कहाँ का कटाव ज्यादा होगा। तो कटाव लोग देख देख करके, कटाव की वीडियो देख देख करके परेशान हो रहे हैं और दिन में 50 वीडियो आते हैं कि कितने किस जोन से कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। अभी सब आपको पागल ही बना रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी जोन अभी तक ये डाटा कलेक्ट नहीं किया है कि कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं। आरटीआई रिप्लाई किसी के पास नहीं है। हाँ, एक रिप्लाई है कितने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। तो यहाँ से अभी लोग बताएंगे कि इतने जोन सेफ हैं, इतने जोन डेंजर हैं, तो वहां पर लोग जहां पर सेफ बता देते हैं तो वहां लोग ज्यादा फॉर्म फिल कर दिए। अब बताइए अब जोन डेंजर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चक्कर में ना रह करके, इन सब फालतू की वीडियो ना देख करके, इससे बेहतर है कि आप लोग अपने नजदीकी जो जोन पड़ता है उस नजदीकी जोन में फॉर्म फिल कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। 1 2 3 नंबर का उतार चढ़ाव होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपकी तैयारी, अगर मेहनत लगन से है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि आपने बहुत दूर दराज का जोन भर दिया और उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको दिक्कत ये होगी कि आपको यात्रा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, घर आने जाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर कोशिश ये करिएगा कि आपका नजदीकी जोन जो होगा उसमें फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है ना। अगर फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस जोन में आपका नजदीकी जोन पड़ता है उसी में फॉर्म डालिए। और यहाँ से बात करते हैं लोग, अभी तक टोटल एग्जाम और फिजिकल कहाँ होगा, जिस जोन में, अगर एग्जाम तो कहीं भी दे देगा, एग्जाम की सीटी वो इंटीमेशन आता है तो एग्जाम कहीं भी देगा उस, और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल उसी जोन में होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी कुल मिला करके हमारे पास कितनी है, अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये रहा मुंबई की बात करूंगा मैं, तो मुंबई में टोटल हमारे पास पोस्टों की संख्या कितनी है, टोटल हमारे पास कितना है भैया, टोटल हमारे पास टोटल जो डाटा है वो 4672 पोस्ट के लिए है। 4672 पोस्ट के लिए मुंबई में है। और बात करते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका जयपुर में टोटल 1443 पोस्ट है, 1443 पोस्ट है। अब यहाँ पर देखो खासा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है। और यहाँ पर बात करिए, यहाँ पर अगर बात करूंगा हुबली में टोटल 503 पोस्ट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से बात करूंगा जबलपुर में 1614 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ से भुवनेश्वर लोग बहुत फॉर्म फिल करते हैं। अब भुवनेश्वर की टोटल डाटा की बात करूं तो 964 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर बिलासपुर में 1337 और न्यू दिल्ली में 47,4785। दिल्ली में हमेशा अधिकतर पोस्ट आती है। चेन्नई में लगभग समथिंग 3000 के आसपास है, 2694 पोस्ट है। और गोरखपुर में 1370 सीटें हैं। और यहाँ पर गुवाहाटी में 2048 पोस्ट है।
और यहाँ से बात करेंगे तो कोलकाता में 1817 पोस्ट है भैया। यहाँ से इस तरीके से बात करेंगे तो मुंबई में 3244 पोस्ट है, और यहाँ पर हाजीपुर में 1251 पोस्ट है, और इलाहाबाद में 2020। ठीक है, उसके बाद कोलकाता, यहाँ पर देखिए साउथ ईस्टर्न कोलकाता में 1044 पोस्ट है, और यहाँ पर सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट है। इस तरीके से हमारे पास टोटल यहाँ पे मैंने डाटा आपको दिखा दिया कहाँ पे कितनी पोस्ट है। अब यहाँ पर आप चॉइस कर लीजिए कि आपको कौन से जोन में फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है ना भाई, यहाँ से कितने कौन से जोन में आपको फॉर्म फिल करना है, तो आराम से उसमें फॉर्म फिल कीजिए और यहाँ पर आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है भैया, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा बात करूंगा तो यहाँ पर मैथ हो गया, मैथ, ठीक है, रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग के बाद आता है साइंस। ठीक है, साइंस में जनरल अवेयरनेस भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करूंगा तो हर दिन हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 2-2 3-3 घंटे, आप जितना हो सके 2-2 3-3 घंटे आप उसको पढ़िए। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार 7 बजे, शाम 7 बजे से मैथ की वीडियो मिलती है। मैथ की क्लास चलेगी शाम 7 बजे से 8 बजे तक, जो कि प्रैक्टिस सेशन होता है, और 8 बजे से जो होता है वो साइंस होता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि हमारे चैनल के माध्यम से लाइव पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो सभी लोग कंफ्यूज ना होकर के आराम से फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। तो आल आप दी सबको बहुत